तो अभी तक हमने एल्कीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जहाँ पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड करी थी। आज हमने क्या है थर्ड वीडियो, और यहाँ पर हम करेंगे डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। तो अब आप देखो कि एल्कीन्स में मैंने क्या किया, डाइमर मतलब क्या है कि मुझे उसे डाइमराइज करा है, 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए यहाँ पर अभी एल्कीन के। क्या होता है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये डाइमराइज हो जाता है और कुछ ऐसा एल्कीन ये बन जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे हुआ ये। आपने लिया H2SO4। अब H2SO4 जो है वो आनाइज होगा, वो फर्स्ट H+ और HSO4- ऐसे वो आनाइज होगा। अब ये एल्कीन है, ऐसे एल्कीन में अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर H+, ये H+, तो ये अटैक करेगा पॉजिटिव के चार्ज पर। तो आप कहेंगे कि ऐसे एक कंपाउंड बन जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बोटाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा या तो कार्बोटाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोटाइन फॉर्म रहा है नंबर 2 पर, कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकटायन है, तो वो जो कार्बोकटायन है वो मोर स्टेबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकटायन बनाया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये सेकेंड डिग्री कार्बोकटायन जो मेरा फॉर्म हुआ है, एल्कीन का एक और मोल था, तो वो एल्कीन के एक और मोल से रेट कर रहा है ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि ये इस तरफ बॉन्ड जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब आप कहेंगे कि ऐसे बन गया, ये ऐसे गया यहाँ तक, ये ऐसे, ये दोनों बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ पर बन गया पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक H भी होगा ऐसे। ठीक है, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। इसके बाद क्या होगा, अभी जो भी कार्बोकटायन बन रहा है, जो ये कार्बोकटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, तो आप क्या करेंगे, आप कराएंगे इसका हाइड्राइड शिफ्ट। जब आप कराएंगे इसका हाइड्राइड शिफ्ट, देता हूँ मैं यहाँ पर, आपने कराया इसका हाइड्राइड शिफ्ट। जब हाइड्राइड शिफ्ट कराया तो आप कहेंगे कि ये इस तरीके से आपको एक सेकेंड डिग्री कार्बोकटायन मिल गया। और जो आपके पास ये HSO4 था, जो आपके पास HSO4- था, ये क्या करेगा, इसको H चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, H को लेगा, और जब ये H पर अटैक कर देगा तो H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H रिमूव हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। जब बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इस तरीके का एल्कीन हमारा फॉर्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल था, अच्छे से देख लो एक बारी, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, प्रॉपर आपको बताया मैंने मैकेनिज्म कि H+ अनाइज हुआ, ये एल्कीन था, एल्कीन अटैक करेगा, सेकेंड डिग्री कार्बोकटायन बना। सेकेंड डिग्री कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी प्राइमरी कार्बोकटायन से। उसके बाद एल्कीन का एक और मोल लिया, इसके पाइप में शिफ्ट हुए तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा था, तो 1 डिग्री कार्बोकटायन से अगर हमें 2 डिग्री कार्बोकटायन जाना है तो हमने करा दी यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट हो गई यहाँ पर ये, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉन्ड पूरी नहीं, तो यहाँ पर भी एक H होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक H हो सकता है। तो पहले ये वाला H माइग्रेट हुआ, आपको सेकेंडरी कार्बोकटायन मिल गया। और जो हमने HSO4 लिया था, ये HSO4- यहाँ से H को करेगा एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। बहुत ही सिंपल ये मैकेनिज्म। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अब मैं एक और एल्कीन ले लेता हूँ। मैंने जब एल्कीन लिया, मैं एक ऐसा एल्कीन ले लेता हूँ, ये मैं एक ऐसा एल्कीन ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस एल्कीन में अगर मैं ऐड करूँ H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक कैसे ब्रेक हो रहा था, हमने पहले भी पढ़ा था, H+ और HSO4- में वो ब्रेक होता है। ठीक है, अब कंपाउंड क्या बनेगा, आप ये 2 कंपाउंड लें और दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच कर दें। दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच कर दो, ऐसे ऐसे हो गया अटैच। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म कि कैसे हुआ ये। इसका मैकेनिज्म क्या है, वही सेम जो मैंने पहले मैकेनिज्म करा था, सेम वैसे मैकेनिज्म करेंगे। पहले क्या होगा, अब ये यहाँ पर जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो पहले जो H+ था वो अटैक करेगा। अब H+ पे ये अटैक करेगा। ठीक है, तो जब H+ अटैक करेगा तो आप कहेंगे कि इस तरीके से ये बन जाएगा एक पॉजिटिव का चार्ज। यहाँ पर दोनों सेम बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अब एल्कीन का एक और मॉलिक्यूल लेंगे, एल्कीन का जब आप एक और मोल लेंगे ऐसे, तो वो अटैक करेगा इसके साथ यहाँ पर, और जब वो अटैक करेगा तो कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे
ये था, ये बॉन्ड बना के साथ, और इस वाले के पास एक यहाँ पर ये पॉजिटिव का चार्ज बच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे मैंने पहले किया था कि यहाँ पर क्या होगा, एक H भी होगा, क्योंकि अभी क्या मिल रहा है, अभी 2 डिग्री कार्बोडाइल मिल रहा है। अगर मैं इस H को यहाँ शिफ्ट करा दूँ, अगर मैं इस H को यहाँ शिफ्ट करा दूँ, मैं कहूँ कि हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो आप देखेंगे कि कुछ आपको एक ऐसा कार्बोकैटायन मिल जाएगा, एक ऐसा मिल जाएगा कार्बोकैटायन, और ये क्या है, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर भी देखिए H होगा। अब जो हमारे पास HSO4 था माइनस, वो क्या करेगा, यहाँ से इस वाले H को करेगा सब्सट्रैक्ट, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल आपको मैंने बताया डाइमराइजेशन के, बहुत ही सिंपल थे। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं डाइमराइजेशन ऑफ एल्काइन, समझ लेते हैं। अब आप देख रहे हैं डाइमराइजेशन ऑफ, अभी आपने जो पढ़ा था वो था डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन, और अब आप देखेंगे डाइमराइजेशन ऑफ एल्काइन। अब डाइमराइजेशन एल्काइन में क्या होगा, आपने ऐसे एल्काइन ले लिया, वही डाइमराइज हो रहा है तो हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए एल्काइन के, और इसमें आपने लेना है Cu2Cl2 और O2, ऑक्सीजन से कराना है ऑक्सीडेशन। तो कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो कंपाउंड फॉर्म होता है ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन हुई। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जब मैं यहाँ पर इस एल्कीन के 2 मोल्स लूँगा और इसमें मैं ऐड करूँगा Cu2Cl2, ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होगी। अब इसके 2 सेल बाहर निकलेंगे, और 2 सेल बाहर निकलेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, या कब हम फॉर्म हो जाएगा 2HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा ये Cu पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज। अब जो भी नेगेटिव का चार्ज यहाँ पर आ रहा है तो आप देखेंगे इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इसके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। भाई 6 तो यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 8 हो गए। अब इस मॉलिक्यूल को फिर से ले लें और इसकी हम कर देंगे अब ऑक्सीडेशन, और जब इसकी हम कराएंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आपके पास Cu पॉजिटिव है, ऐसे इसकी करा रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ से हमें इसकी तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ से, तो अब क्या होगा, अब एक जो ये Cu2 प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ ऐसे, एक Cu प्लस है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना, Cu बना, और अगर 2 Cu प्लस हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 Cu बन जाएगा। क्लियर है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास अगर Cu प्लस है, इलेक्ट्रॉन उसने लिया तो ये क्या फॉर्म हुआ, Cu, और अगर मेरे पास 2 Cu हैं तो Cu बन गया ऐसे। तो आप कह सकते हैं कि भाई 2 Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cu। तो यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास अगर इसने पहला इलेक्ट्रॉन लूज करा ऐसे, तो आप कहेंगे कि ये C फ्री रेडिकल बन गया ऐसे, ठीक है। और एक और जो अल्काइन का मॉलिक्यूल था उसने भी एक लूज करा तो भी एक फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर है, और हुआ क्या, साथ में क्या निकलेगा, आपका कॉपर जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 Cu कॉपर मिल जाएंगे आपको ऐसे। भाई इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब यहाँ पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके जो 2 मोल थे ऐसे, ये ऐसे, और एक और लिया हमने ऐसे, और इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा फिर रेडिकल का। तो अब आप देखेंगे आपका आंसर क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड ट्रिपल CH। तो ऐसे हो जाएगी आपकी डाइमराइजेशन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। कॉपर क्लोराइड का मैंने कैसे यूज़ करा है वो आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं O2 के प्लेस पर मैं NH4 से ले लूँ तब कैसी रिएक्शन होगी। अब आपने एक वही सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग, ये हमने एसिटाइलिन ले लिए और इसमें हमने ऐड कर दिया Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो कैसे काम करना है, अब क्या करना है,
अब क्या बनेगा हमारा, अब हमारा ये एक तो एल्कीन ही रहेगा और एक एल्काइन आ जाएगा, और इसको बोलते हैं हम विनाइल एसिटाइलिन। इसका समझते हैं मैकेनिज्म कि इसका मैकेनिज्म क्या है। अब पहले आपने NH4Cl लिया, जो NH4Cl है वो NH3 और बनाएगा वो HCl। अब जो आपने एल्काइन का मॉलिक्यूल लिया था, ये इस एल्काइन के मॉलिक्यूल में जब HCl लोड होगा तो आप सिंपल कर देंगे मार्कोनी एडिशन, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, क्लियर है। और आपको याद होगा आपने पीछे किया था अभी कि जब HC ट्रिपल बॉन्ड CH था उसमें आप ऐड करेंगे Cu2Cl2, एक और जो मोल लिया मैंने एल्काइन का, उसमें क्या होगा, ये HC ऐसे C, ये C नेगेटिव और ये Cu पॉजिटिव बन जाएगा। ये हमने करा था। अब क्या होगा, अब ये वाला जो नेगेटिव है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, और ये वाला नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा, और जब अटैक करेगा तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ये बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपको वापस CuCl बाहर हो जाएगा। तो ऐसे करना है, आपने ध्यान रखना है NH4 की प्रेजेंस में हो रही है या O2 की प्रेजेंस में हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट बनाना है और डायमराइजेशन करना है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन की रिएक्शन विद पर एसिड। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब रिएक्शन ऑफ पर एसिड विद एल्कीन एंड एल्काइन। तो रिएक्शन ऑफ पर एसिड विद एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहाँ से हमारी ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एल्कीन की वो फिनिश हो जाएंगी। तो पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि पर एसिड एग्जांपल क्या है। जैसे आप लेते हैं एसिटिक एसिड, आपने एसिटिक एसिड लिया और उस एसिटिक एसिड में मैंने ऐसे एक एक्स्ट्रा ओ लगा दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 है, CO3H है, ऐसे। इसका नाम होता है पर एसिटिक एसिड, इसको लिखा मिलेगा आपको PAA। आप लेते हैं बेंजोइक एसिड, आपको याद आ रहा हो तो बेंजीन CO, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक O एक्स्ट्रा लगा दिया ऐसे H, और इसको आप बोलते हैं कि ये फॉर्म हो रहा है पर बेंजोइक एसिड, PH हो जाएगा और ये CO3 हो जाएगा और ये H हो जाएगा, इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड। ऐसे आप ले लेंगे CF3 CO O O और H, मतलब CH3 के प्लेस मैंने CF3 ले लिया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे तो CF3 CO3 H ऐसे बन जाएगा। इसको बोलेंगे ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। एक और देखते हैं, ये भी काफ़ी यूज़ मिलेगा, काफ़ी यूज़ में आता है, ये आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे इसमें MS चौहान पर आपको। तो अगर ऐसे ऐड होगा मेटा पोजीशन पर Cl, ठीक है, और वही हमारा वही पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड होगा, तो उसको बोलते हैं हम MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये एसिड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे हमें, चलिए तो हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब फर्स्ट मैंने ये एल्कीन लिया हुआ है, कैसे काम करेगा, मैंने कह दिया आपसे ये ऑक्सीजन 16 है और एक ऑक्सीजन जिस पे स्टार लगा हुआ है, तो कौन सा ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आएगा जिस पे स्टार लगा हुआ है वो ऑक्सीजन इसका क्रिएट करेगा। अब करना कैसे है, ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को आपने ब्रेक कर देना है और वहाँ पे आपने बना देना है ऐसे O के साथ दोनों लिंकेज कर देनी है, और इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। और इसको हम बोलते हैं कंपाउंड को इपॉक्साइड, और जिस पे स्टार लगा हुआ है वही ऑक्सीजन आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। और बचता क्या है आपका, वो PH, ये C डबल बॉन्ड O था आपके पास और एक OH आपको मिल जाएगा वापस। क्लियर है। नेक्स्ट वाला आपके सामने मैंने कर दिया, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऐसे O लगा देना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऐसे O लगा देना है, जहाँ भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे O लगा दो और आपका आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल। एक लास्ट बचा हुआ है, तो और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर आप अगर देखोगे कि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, पहले आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ऐसे डबल बॉन्ड ने ब्रेक करा, ये सिटीज था, ये सिटीज था, ये सिटीज था, ऐसे। तो ये बॉन्ड जब मैंने ब्रेक करा तो ऐसे O लगा देना है बीच में, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही
ठीक है। ये अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये यहाँ पर भी लग जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ 1 मोल है इसका, सिर्फ 1 मोल है, तो आपने ध्यान रखना है उस एल्कीन पे रिएक्शन करानी है जो कि होगा हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो ये वाला एल्कीन जो है हाईली सब्स्टिट्यूटेड राइट वाला, तो सिर्फ यही बनाना है आपने, लेफ्ट वाला एल्कीन एज इट इज़ रहेगा आपके पास। अगर अल्काइन में ऐड करेंगे तो अल्काइन में ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा OH, ये O, और अगर आप एक और ऐड करेंगे तो यहाँ नीचे भी आ जाएगा एक O। तो अल्काइन भी उसकी तरह ही रेट कर रहे हैं, बस इसमें दोनों बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे और दोनों आप तरफ OO आप ऐड कर। इसमें एक और देखते हैं, अगर मान लो मैं ये मॉलिक्यूल लूँ, ये मैं मॉलिक्यूल ले लूँ और इसमें मैं ऐड कर दूँ PHCO3H, तो क्या होगा, ये आपका ऐसे जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पर आप बना देंगे इपोक्साइड, ऐसे बना देंगे। और फिर इसकी कर दें, अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होगा, अब इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसमें एक जो होता है वो 2 जो बन जाएंगे, मतलब कि डायोल्स बन जाएंगे। एक बनता है आपका डैश पे तो एक बनता है आपका वेज पे, और आप कहेंगे कि इसके अंदर बनते हैं एंटी डायोल्स बनते हैं। अगर ऐसे बनाना चाहते हैं आप तो ऐसे बना सकते हैं कि अपर वाला जो है वो आप डैश पे रख दो, सॉरी वेज पे रख दो, और ये डैश पे रख दो। ऐसे तो आप जो मतलब चेंज करते हैं दोनों को, आप एक वेज पर एक डैश पे रखना है। आपने ध्यान ये बात रखनी है कि इसके अंदर हमने पढ़ा था KMnO4 में होती है सिन एडिशन, और इसमें जो बनते हैं हमारे वो बनते हैं हमारे एंटी डायोल्स। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि पर एसिड से बनते हैं एंटी डायोल्स। यहाँ पर मैंने एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने खत्म करा दी हैं। यहाँ पर एल्कीन मेरा फिनिश हो चुका है यहाँ पर, तो एक बार आप देख लेना अच्छे से, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, KMnO4, कोल्ड KMnO4, हॉट KMnO4, OSO4, और सारा कुछ मैंने आज भी कराया है, डाइमराइजेशन और पैरासिटिक एसिड, सारा अच्छे से रिवाइज कर लें। एल्कीन के सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट जो कराऊंगा वीडियोस में वो मैं कराऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आपकी वहाँ से एल्कीन की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी।